जय हिंद दोस्तों। एग्जाम गुरु आर के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो हम साइंस की श्रृंखला लेके आए थे, अभी जीव विज्ञान के 4 हमने करवाए हैं प्रैक्टिस सेट। अब इसके बाद हम केमिस्ट्री का लाएंगे। एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम्स हैं अभी, जिसकी डेट अभी घोषित हुई आरआरबी के द्वारा, और मई में उसका एग्ज़ाम शुरू होगा CBT 2 का, NTPC, और जुलाई में ग्रुप डी का यानी लेवल 1 का एग्ज़ाम जुलाई में शुरू हो जाएगा। तो अभी का बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और मेरिट बहुत हाई जाएगी। इस वजह से आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत महत्वपूर्ण वो दीजिए, समय दीजिए, तब जाके अच्छा स्कोर होगा और सिलेक्शन सिक्योर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? वायरस की खोज किसने की थी? इवान वस्की ने की थी। वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? चेचक है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, कशरा है, मस्तिष्क ज्वर है, पोलियो, एड्स, रेबीज और गलसुआ। कौन कौन से रोग हैं? चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज और गलसुआ। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं कौन कौन से हैं? टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, तपेदिक है, डिफ्थीरिया है, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग और क्षय रोग। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लेवेनहॉक ने की थी। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होने वाले हैं? टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड, तपेदिक, डिफ्थीरिया, प्लेग, निमोनिया और कुष्ठ रोग और क्षय रोग। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? मलेरिया है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं मलेरिया, पायरिया, दमा खाज और पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंद और निद्रा रोग। ये सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है विभिन्न वर्णों के तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य देखते हैं किसमें और किस प्रकाश वर्ण में कितनी तरंग दैर्घ्य होती है। बैंगनी रंग में 400 से 440 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर कितना होता है? 400 से 440 किसमें होता है? बैंगनी रंग में। जामुनी में होता है 440 से 460 नैनोमीटर। नीले में होता है 460 से 500 नैनोमीटर। हरे में होता है 500 से 570 नैनोमीटर। पीले प्रकाश वर्ण में होता है 570 से 590 मीटर नैनोमीटर। नारंगी में होता है 590 से 620 नैनोमीटर। लाल में होता है 620 से 700 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट है पोषक तत्वों के स्रोत। अब प्रोटीन किसमें पाया जाता है उसको देखेंगे। प्रोटीन पाया जाता है अंडे में, दूध में, पनीर में, मांस में, मछली और दाल में। इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली और दाल। नेक्स्ट है वसा। वसा किसमें पाया जाता है? घी, तेल, दूध और मांस, इनमें वसा पाया जाता है। और नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चीनी में, शहद में, दूध में, अनाज में, फल में और आलू में। कार्बोहाइड्रेट जो हम यूज करते हैं इसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ग्लूकोज में होता है जिसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये दोस्तों चीनी का फार्मूला होता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है खनिज लवण। खनिज लवण किसमें पाए जाते हैं? मांस में, दूध में, अनाज में, हरी सब्जियों में और आग में। इन सब में किसमें पाए जाते हैं खनिज लवण? मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियाँ। और विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। और ये किसमें पाया जाता है? मांस में, मछली में, दूध में, गाजर में और हरी सब्जियों में। इसमें विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में होने वाले रोग और उसके कारक कौन कौन से हैं? तो मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसका कारक कौन सा है? प्लाज्मोडियम। कालाजार लिस्मेनिया डोनामारी से होने वाला रोग है, इसका कारक है। और टाइफाइड ये जीवाणु से होने वाला रोग है, इसका कारक कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। कुष्ठ रोग इसका कारक कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेफ्री इसका वाहक है, इसका कारक है। नेक्स्ट है हैजा किससे होता है? जीवाणु से होने वाला रोग है। और इसका कारक कौन सा है? विब्रियो कोमा इसका कारक है हैजा का। प्लेग भी जीवाणु से होने वाला रोग है और इसका कारक कौन सा है? पासिट्यूरेला पेस्टिस इसका कारक है। नेक्स्ट है पदार्थों के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। इसका क्रांतिक कोण कितना है? 98.5 डिग्री। क्राउन कांच का 1.52। इसका क्रांतिक कोण कितना है? 41.1 डिग्री। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इसका क्रांतिक कोण कितना है? 124.4 डिग्री। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.65 और इसका क्रांतिक कोण कितना है? 37.4 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ कौन कौन सी हैं। तो तंबाकू से कौन सा औषधि प्राप्त होता है? निकोटीन।
सिंकोना की छाल से कुनैन, कॉफ़ी से कैफ़ीन, चाय से थीन, अफीम से हीरोइन, विलो से एस्पिरिन, सर्फगंधा से एंटीपायरेटिक दवाएं निकलती हैं, कवक से पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और बेलाडोना की खोज से कौन सी औषधि निकलती है? एट्रोपिन, दर्द निवारक औषधि है। डहेलिया डहेलिया से मधुमेह की औषधियाँ निकाली जाती हैं। और मधुमेह कैसे होता है? ये इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है, इंसुलिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है, और अधिक हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है रोग। और इंसुलिन कहाँ से निकाला जाता है? स्रावित होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत अब देखते हैं। फार्मिक अम्ल इसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? लाल चींटी और बिच्छू। सिट्रिक अम्ल का खट्टे फल हैं। बेंजोइक अम्ल का कहाँ पाया जाता है? घास और पत्ते में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सारेल का वृक्ष और टमाटर में। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? फलों के रसों में। एसिटिक एसिड इसको सिरका भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। ये कहाँ पाया जाता है? फिटकरी और सोडा में। नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड ये बैटरियों में यूज होने वाला अम्ल है। कहाँ पाया जाता है? हरा कशिश में। टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दूध में। अमीनो एसिड कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन में। इसी खोज बर्जिलिस ने की थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये पाचक अम्ल रस है, इसकी आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाला रस है। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैलिक अम्ल ये कच्चे सेब या फल में पाया जाता है। मैलिक अम्ल। टैनिक अम्ल ये चाय में पाया जाता है। टैनिक अम्ल। यूरिक एसिड ये मूत्र में पाया जाता है। यूरिक एसिड। अब दो रंगों के मिश्रण से कौन कौन से वो बनते हैं रंग, उसको देखते हैं। लाल और नीला को अगर हम मिला दें तो मजेंटा रंग का फॉर्मेशन होगा। लाल हरा को मिलाने से पीला रंग बनेगा। हरा और नीला को मिलाने से पिकॉक नीला बनेगा। लाल और पिकॉक नीला को मिलाने से सफ़ेद रंग बनेगा। हरा और मजेंटा को मिलाने से सफ़ेद रंग बनेगा। नीला और पीला को मिलाने से सफ़ेद रंग बनेगा। लाल हरा और नीला को मिला देंगे तो सफ़ेद रंग बनेगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जंतुओं के गर्भ अवधि काल। अब गर्भ अवधि काल हाथी का कितना होता है? 624 दिन। और घोड़े का 330 दिन। बाघ का 155 दिन गर्भकाल। कुत्ते का गर्भकाल 63 दिन। भैंस का गर्भकाल 300 दिन। चूहे का गर्भकाल 21 दिन। गिलहरी का 40 दिन। चीता का 95 दिन। और ऊँट का 400 दिन। गाय का 284 दिन गर्भकाल होता है। बकरी का गर्भकाल कितना होता है? 150 दिन। सूअर का गर्भकाल कितना होता है? 114 दिन। गधे का गर्भकाल कितना होता है? 365 दिन। शेर का गर्भकाल 120 दिन। बिल्ली का 50 दिन होता है। और भेड़िए का 63 दिन गर्भकाल होता है। नेक्स्ट है, अब प्रमुख सदिश एवं अदिश राशियाँ देखते हैं। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उसको सदिश राशियाँ कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी राशियाँ हैं? संवेग है, आवेग है, त्वरण है, बल है, वेग है, भार है, बलागुण है और धारा है। और इसके साथ विस्थापन भी सदिश राशि है। और इस अदिश राशियाँ क्या होती हैं? तो सदिश राशियाँ क्या क्या हैं? संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बलागुण, धारा और विस्थापन। अब अदिश राशियाँ क्या हैं? अदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसी वजह से इसको अदिश राशियाँ कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी राशि पाई जाती हैं? चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ऊर्जा और विद्युत धारा। ये क्या है? अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है तत्व एवं उसके अपर रूप। कार्बन का अपर रूप कौन कौन सा है? कार्बन का अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। कार्बन के अपर रूप है। ग्रेफाइट एक ऐसा विद्युत का चालक है जो कि कुचालक होते हुए, कार्बन का प्रतिरूप होते हुए भी यह सुचालक होता है। विद्युत धारा का चालक इसमें होता रहता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अपर रूप कौन सा है? ओजोन। इसका फार्मूला क्या होता है? O3। सल्फर का क्या होता है अपर रूप? रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक, सल्फर का अपर रूप है। फास्फोरस का पीला तथा लाल फास्फोरस इसके अपर रूप है फास्फोरस के। नेक्स्ट है प्रमुख कांच एवं उनके संगठन कौन कौन से हैं? तो सोडा कांच, सोडा कांच का संगठन कौन कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। ये सब सोडा कांच के संगठन हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। फ्लिंट कांच के संगठन कौन कौन से हैं? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका, ये फ्लिंट कांच के संगठन हैं। क्रुक्स कांच के सीरियस ऑक्साइड और सिलिका, ये किसके हैं? क्रुक्स कांच के। पोटास कांच के पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, इसके क्या हैं? संगठक हैं।
संगठक क्या क्या है पोटास कांच के? पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच इसका संगठक क्या क्या है? बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट। बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट। राउंड कांच का पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड व सिलिका। राउंड कांच कौन कौन से हैं? पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका। नेक्स्ट है सीसा क्रिस्टल कांच। इसका कौन कौन सा संगठक है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका किसका संगठक है? सीसा क्रिस्टल कांच का। नेक्स्ट है विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं उसके कारण। तो प्याज का लाल होना किस पे डिपेंड करता है? एंथोसाइनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है। लहसुन में गंध किससे आती है? और एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध आती है। मूली में जो तीखापन होता है वो किससे होता है? वो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट से मूली में तीखापन होता है। मिर्च के चरपराहट का कारण क्या है? मिर्च के चरपराहट का कारण है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन पाया जाता है, इस वजह से मिर्च में चरपराहट होती है। खीरे में कड़वाहट का क्या कारण है? कुकुरबिटेसिन के कारण खीरे में कड़वाहट होती है। करेले में कड़वाहट किससे होती है? ट्राइटरपीन के कारण करेले में कड़वाहट होती है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। नारंगी में रंग कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। आलू में जो हरापन होता है वो सेलेनिन के कारण होता है। आंवले में कसेलापन या किसके कारण होता है? टैनिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग जो होता है क्वेरसिटीन के कारण होता है। प्याज में गंध होता है तो किसके कारण होता है? एलाइल के कारण। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे एक बार, दो बार, तीन बार इसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, जिससे आपको एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है जो आगामी रेलवे के एग्जाम अभी डेट घोषित हुई है उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद।